बाबा आप भी हंस दिया करो कभी वीडियो में। बहुत हंसी आई है। ऐसे कर दिया करो, ऐसे ऐसे। पीछू पीछू बाय बाय। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो बताओ ना। मीना के कपड़े लेने। मीना के कपड़े लेने? कहाँ पर? कौन सी ब्रांड का? कौन सी शॉप में? नहीं पता। नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और कैसी जा रही हैं आपकी रमज़ान की तैयारियां और ईद की तैयारियां? आई होप आप सब भी इसी तरह ही एक्साइटेड होंगे और बिज़ी होंगे रमज़ान और ईद की तैयारी में जैसे हम हैं। तो यहाँ पर मैं गई थी मीना के कपड़े देखने के लिए। उसका काफ़ी अर्से से मैंने कपड़े लिए नहीं थे। आई थिंक जब से नाइल हुआ है मैंने मॉल्स में जाना भी काफ़ी कम कर दिया और सेल्स में जाना तो बिल्कुल ही कम कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी तंग करता है और वो स्ट्रॉलर वगैरह में मुश्किल से काबू आता है। तो इस वजह से हमारा स्टेमिना ही नहीं बनता कि कहीं हम जाएं। तो यहाँ पर हम गए थे मीना के कपड़े लेने और थोड़े बहुत कपड़े उसके मिले थे, लेकिन ज़्यादा नहीं मिले। तो सेल जो हैं आई थिंक ईद के बाद ही ज़्यादा सही लगेंगी। मैं 2-3 जगहों पे गई थी लेकिन मुझे कहीं भी अच्छे कपड़े नहीं मिले। तो उसके बाद फिर मैंने जाना था रमज़ान की ग्रोसरी करने के लिए, और उसके लिए मैंने जाना था मेनली हारा। आपको पता है जो रियाद में रहते हैं उनको तो ज़रूर पता है कि हारा क्या है। हारा जो है ये पाकिस्तानी एरिया, यहाँ से सारी पाकिस्तानी ग्रोसरीज़, मीट और सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं गई मीट की शॉप पे और फिर मैंने वहाँ से मीट का अपना स्टॉक लिया। और मीट का स्टॉक मैंने लिया रमज़ान के लिए। मैंने कहा कि मैं एक ही दफ़ा ले लेती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में जगह बनाने का काफ़ी इशू होता है। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें लेके मैं रख लूँ और मुझे बार बार यहाँ पर लेने के लिए ना आना पड़े। फिर मैं गई उसके बाद चक्की वाली शॉप पे और यहाँ पर मैंने आटा लिया। और आटा यहाँ पर हम फ्रेश ही पिसवाते हैं। और फिर मैंने उसके बाद यहाँ से जो पाकिस्तानी स्टफ़ था मेरा, यानी कि ये रूह अफ़ज़ा, मसाले और दालें वग़ैरह, वो मैंने यहाँ से ले लिए। और मैं जो हूँ ग्रोसरीज़ जो हैं वो मैं ख़ुद करती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं ख़ुद से सारी चीज़ें लूँ। क्योंकि मैंने कभी इमरान को भेजा भी है तो वो गलत चीज़ें लेकर आ जाते हैं, इस वजह से मैं हमेशा ख़ुद ही जाती हूँ। मैं बच्चों और इमरान को गाड़ी में छोड़ के और मैं आराम से अपनी चीज़ें लेके आ जाती हूँ तसल्ली से। और मैं जाती हूँ तो मुझे और भी कितनी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं वहाँ पर जाके कि मैंने ये भी लेना था, ये भी लेना था। इस वजह से मैं हमेशा ख़ुद ही जाना प्रेफर करती हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ से अच्छी मिलती है, तो फिर मैं ऐसे ही ग्रोसरीज़ वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर हारा गए थे तो हारा में बिरयानी किंग है और इमरान को इनकी निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हारा जाते हैं तो फिर इमरान का दिल करता है कि हम निहारी खा लें। तो उसके बाद फिर हम बिरयानी किंग चले गए थे। वहाँ पर इनकी कोई नई निहारी लॉन्च हुई थी, नली निहारी, तो वो ट्राई करने के लिए हम गए थे। और ये निहारी जो थी वो बहुत ही हैवी थी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मैंने बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाई मुझे तो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आया इसको खाने का। और उसके बाद फिर मैं घर आई। घर आके जो चलें जी, अब मैं आपके साथ अपना ग्रोसरी हॉल शेयर करती हूँ, जो मैंने आज सारा दिन जो मैंने ख़वारी उठाई है उसके बाद मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और ये मैंने अभी डिटेल की ग्रोसरी नहीं की, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरी लेने वाली हैं। लेकिन ये मैं जो ये होती हैं दालें वग़ैरह और जो भी यानी कि पेंट्री के आइटम्स होते हैं, ये जामे शीरी वग़ैरह जो भी रमज़ान में यूज़ होते हैं मोस्टली वही हैं। तो वो मैं ले आई थी क्योंकि मेरा चक्कर लगा था हारा का और वहाँ से ही पाकिस्तानी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर मैं ले आई। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं लाई थी जामे शीरी। जामे शीरी हम लोगों को बहुत पसंद है, रोज़े में हम जामे शीरी ज़रूर पीते हैं डेली। तो मैं 3 बॉटल्स ले आई थी जामे शीरी की, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कोरोना की वजह से बैन जब लगा था, फ़्लाइट्स बंद हुई थी, तो जामे शीरी शॉर्ट हो गया था, तो फिर मैं एक ही दफ़ा ले आई सारे। और ये है मिचल्स की चिली गार्लिक सॉस, ये मिचल्स की पेरी पेरी सॉस है, ये मैंने पहली दफ़ा ही ट्राई करनी है। और ये है व्हिप क्रीम, ये भी मैंने ट्राई करनी है अभी कि कैसी निकलती है। और ये बनानास हैं, ये तो बच्चों के लिए लाई थी। ये मसूर की दाल है। और ये मैं कीमा लेकर आई थी
ये 1 kg था, इसके मैंने 2 पैक्स बनवा लिए थे और इसको मैंने ऐसे ही ग्राइंड करवाया था कि मैंने इसको वॉश करवा लिया था अच्छी तरह पहले से और फिर मैंने इसको ग्राइंड करवाया था, तो मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और गोश्त लेकर आई थी, उसको भी मैंने ऐसे पैक्स बना लिए थे, तो इसको मैं अभी फ्रीज़र में रख दूँगी, एज़ इट इज़ ही रख दूँगी। और जब उन्होंने मुझे बताया शॉप वालों ने कि जब आपने बनाना हो उसी टाइम ही आप इसको डीफ्रॉस्ट करके तो वॉश करिएगा, तो मैं इसको वैसे ही इसके भी मैंने 3 पैक्स बना लिए, हाफ kg के हैं ये, तो ये भी मैंने फ्रीज़र में एज़ इट इज़ ही रख दूँगी। और ये है हमारा मिचल्स का अचार, क्योंकि रोज़ों में तो मैं अचार बहुत ज़्यादा खाती हूँ पराठे के साथ। और ये है मेरे मसर, ये मेरी इमली है, ये मैं लाई हूँ इमली की चटनी वगैरह बनाने के लिए, रमज़ान में इमली का बहुत यूज़ होता है। तो और ये मैं लाई थी काले चने, और मैं काले चनों की चाट भी बनाती हूँ रोज़ों में, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं इनको बॉईल करके रख लूँगी, ऑलरेडी हुए हुए होंगे तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी उनको बनाते हुए। और ये मेरी चने की दाल है, मेरी चने की दाल भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि मैंने अभी कबाब वगैरह बनाए थे तो मेरी वो ख़त्म हुई हुई थी। और बेसन तो एक मस्ट आइटम होता है रोज़ों में, तो ये बेसन मैं लेकर आई थी 1 kg का। वैसे हम लोग पकोड़े के इतने फ़ैन नहीं, हम पकोड़ा इतना शौक़ से नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बन जाता है, बेसन का यूज़ हो जाता है, या कभी कड़ी वगैरह बन जाती है। तो मैं एक ही दफ़ा 1 kg बेसन ले आई थी और मैं ये लेकर आई थी चने, मोटे वाले जो चने होते हैं, सफ़ेद चने। और ये इसलिए है कि मैं इनको भी मैंने सोचा था कि मैं बॉईल करके रख लूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी, तो रोज़े में चाट वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो जाएंगे। और ये है लाल लोबिया, ये हमारा फेवरेट है, ये वैसे ही मेरा ख़त्म हुआ था तो ये लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ जैगरी गुड़, और ये मैंने लिया है इमली की चटनी बनाने के लिए। और ये मैं कंटेनर्स लाई थी, ये चटनी वगैरह डालने के लिए ही हैं, तो ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये ऐसे है, चटनी बनाने के लिए लाई थी मैं। और ये है लाल मिर्च का पाउडर, ये भी पाकिस्तानी आई हुई थी, इसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो फिर मैंने ये भी ले ली। हालांकि मेरे पास अभी पड़ी हुई है लेकिन फिर भी मैं ले आई, क्योंकि मेरा एक दफ़ा चक्कर लगे तो मुझे लगता है कि मुझे जो ग्रोसरीज फ्यूचर में चाहिए होंगी ना तो मैं वो भी ले आती हूँ, तो ये भी मैं ले आई। और ये दाल है, ये एक और कंटेनर है, ये है, ये रोटी वगैरह सेकने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने भी इसको ट्राई नहीं किया, मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ही लेकर आई हूँ। मैं ट्राई करके फिर आपको बताऊँगी इसका भी। वैसे तो ये गरम बर्तन जो होते हैं वो रखने के लिए नीचे स्टैंड होता है, लेकिन मैं ये लाई हूँ रोटी को सेकने के लिए क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है इसलिए। और ये है एग्स का क्रेट, और ये कुछ मसाले हैं, शान के कढ़ाई, ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही लाई हूँ। और ये फ्रूट चाट का मसाला है, ये सिंधी बिरयानी है, ये बॉम्बे बिरयानी। अच्छा, फ्रूट चाट मसाला मैं शान का यूज़ करती हूँ, इस दफ़ा मुझे वो मिला नहीं क्योंकि फ्रूट चाट मसाला थोड़ा डिफरेंट होता है आम चाट मसाले से। तो अगर आप ले रहे हैं ना रमज़ान के लिए चाट मसाला फ्रूट चाट के लिए, तो फिर आप शान का लीजिएगा, वो बहुत मज़े का होता है, इससे ज़रा मज़े का बाज़ार वाला टेस्ट आता है। और ये है ब्रेड हमारी, ये कोयले में लेकर आई थी, ये कुछ स्ट्रॉज़ हैं। अच्छा, ये जो मेरी ग्रोसरी है ये अभी बिल्कुल समझें ये सारा स्टोरेज वाला सामान है, जो मैं इसको स्टोर करूँगी ना, ये वो वाला सामान है सारा। और इसके अलावा मैं ये आटा भी लाई थी, 5 kg आटा है ये। तो रोज़ों में तो रोज़ ही पराठे बनने हैं, तो आटा भी हमारा ज़्यादा यूज़ होना है। उसके अलावा मैं ये राइस लाई थी, ये मैंने अंदर रख दिए। ये तकवा राइस है और ये पाकिस्तानी राइस है। जो लोग रियाद में हैं या आई थिंक जो मिडिल ईस्ट में हैं वो लोग उनको ये अवेलेबल होगा, ये तकवा राइस। और ये इतने अच्छे हैं, ये लॉन्ग ग्रेन है और बासमती राइस हैं, और इनके बहुत अच्छा टेक्सचर है इनके राइस का ना। तो मैंने तो जब से ये ट्राई करना शुरू किया है तो फिर मैंने बाकी सारी ही ब्रांड्स छोड़ दिए हैं। इनके काफ़ी लॉन्ग ग्रेन और मज़े के राइस हैं इनके, बासमती राइस, और उनकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया था तो वो भी यही अब लेना शुरू हो गई हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये था मेरा आज का दिन, और ये था मेरा छोटा सा ग्रोसरी हॉल। और इसके अलावा मैंने बच्चों की भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी इंशाल्लाह। तो मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि हमें अल्लाह ताला नज़र बद से बचा के रखें। और मेरे पेरेंट्स को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा क्योंकि उनको भी कोरोना हो गया है और आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।